एक ब्लॉगर के लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है कि वो अपनी निश कैसे रिसर्च करे। उसके बाद उस निश पर कंपटीशन कम हो, देन वहाँ पर जब कंटेंट राइट किया जाए तो वो ईज़िली रैंक हो सके। देन उससे कम टाइम में अर्निंग्स हो सके। ये कैसे होगा, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। आई एम 100% श्योर इस वीडियो के बाद आपको कोई निश रिसर्च की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ निश। बेसिकली निश होता क्या है? निश होता है एक ब्लॉगर का वो टॉपिक जिस पर वो अपनी वेबसाइट बनाता है। अगर आप हेल्थ के रिलेटेड वेबसाइट बनाते हैं तो हेल्थ इज़ योर निश। इफ़ यू वाना क्रिएट अ ब्लॉग रिलेटेड टू वॉचेस, तो यही है आपकी निश। वो चीज़ या वो कैटेगरी जिस पर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं वो होता है आपका निश। नाउ, कौन सा निश चूज़ करना चाहिए? माइक्रो निश इज़ बेस्ट या मैक्रो निश इज़ बेस्ट? फॉर एग्जांपल, बेसिकली हेल्थ एक मैक्रो निश है क्योंकि हेल्थ के अंदर डिफरेंट माइक्रो निशेस होती हैं। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये है माइक्रो निशेस। अब अगर हम बात करें माइक्रो निश की, तो फिजिकल हेल्थ एक माइक्रो निश है। यही एक चीज़ पर काम, यानी एक चीज़ पर अपना ब्लॉग को बनाना, एक चीज़ के रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स का कंटेंट माइक्रो निश कहलाता है। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मोबाइल की निश एक मैक्रो निश है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट कंपनीज आती हैं। लेकिन अगर आप जस्ट एक कंपनी को टारगेट करते हैं, फॉर एग्जांपल आईफोन, अगर आप आईफोन को सिलेक्ट करते हैं तो आईफोन आपकी है माइक्रो निश। द क्वेश्चन इज, कौन सी निश को चूज़ किया जाए? माइक्रो को चूज़ किया जाए या मैक्रो? विच इज़ बेस्ट? अगर आपके पास टीम है या आप बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे आर्टिकल्स प्लस एसईओ एक दिन में लिख सकते हैं, तो आपको मैक्रो निश चूज़ करना चाहिए। क्योंकि आपको सिर्फ कंटेंट ही नहीं बल्कि एसईओ, बैकलिंक्स और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, जिसको आपने एक साथ हैंडल करना है। इसलिए आप, अगर आपके पास टीम है तो आप मैक्रो निश को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माइक्रो निश के साथ जाना चाहते हैं, माइक्रो निश के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप किसी एक चीज़ को टारगेट करते हैं तो आपको कंपटीशन भी कम मिलता है और आपको सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप कम कंटेंट के साथ भी अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं इजीली। शुरू करते हैं कि हाउ टू फाइंड अ माइक्रो निश। निशीज को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले चैट जीपीटी का सहारा लेंगे। तो आपने सिंपली अपनी चैट जीपीटी को ओपन करना है। यहाँ पर हम इसको प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं, टेल मी सम निशीज फॉर माय न्यू ब्लॉग। ये देखें, इसने हमें कुछ निश तो ये देखें, इसने हमें कुछ निशीज बता दी हैं। पर्सनल डेवलपमेंट, ट्रैवल हैक्स, टेक गैजेट्स, हेल्थी लिविंग, डाई क्राफ्ट्स, पेरेंटिंग टिप्स, फाइनेंस, करियर डेवलपमेंट, बुक रिव्यूज। अब हम यहाँ से इस एक निश को सिलेक्ट करते हैं जो आपने चूज करनी है। फॉर एग्जांपल, ये माइक्रो निश है, पर्सनल डेवलपमेंट। अब इसके अंदर हम अपनी माइक्रो निशेस को फाइंड करेंगे। आपने ये निश को यहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ पर लिखना है, टेल मी सम लो कंपटीशन हाई वॉल्यूम माइक्रो niches related to personal development। ये अब हमें कुछ माइक्रो निशेस के बारे में बताएगा, जिसको हम अपने टूल्स में चेक करेंगे और अपनी कोई एक माइक्रो निश को सेलेक्ट करेंगे। ये देखें, ये सारी माइक्रो निशेस हैं जो कि पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं।
अगर आप मैक्रो निश के साथ काम करना चाहते हैं तो आपने इन सारी निशेस को टारगेट करना है अपने एक ही वेबसाइट में। लेकिन अगर आप माइक्रो निश को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपने इनमें से कोई एक को सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पर हम कोई एक माइक्रो निश को सिलेक्ट करते हैं, माइंडफुल पेरेंटिंग टेक्निक्स। सो यहाँ पर हम इस माइक्रो निश को सिलेक्ट करते हैं तो हम इसके बारे में यहाँ से कुछ टाइटल्स को फाइंड करते हैं। टेल मी सम कीवर्ड्स related to this niche। और ये देखें यहाँ पर हमें उस निश के रिलेटेड कीवर्ड्स भी मिल गए हैं। अब यहाँ पर हम माइंडफुल पेरेंटिंग को कॉपी करेंगे और आप लोगों ने Ahref या कीवर्ड क्लाउड्स इन दोनों में से कोई एक टूल को ओपन कर लेना है। यहाँ पर हम Ahref पे ओपन करते हैं और फाइंड कीवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से आपको पता लगेगा कि आपकी माइक्रो निश के ऊपर कितना कंपटीशन है, क्या आपको इस पे काम करना चाहिए या नहीं। ये देखें माइंडफुल पेरेंटिंग, इसके ऊपर 24 KD है और डेली का आपको 600 प्लस वॉल्यूम मिल सकता है। और इसके अंदर आप माइंडफुल पेरेंटिंग बुक और ये डिफरेंट निशेस, डिफरेंट कीवर्ड्स को टाइटल कर सकते हैं। आपने जब दोबारा जितने भी अपने कीवर्ड्स में या ब्लॉग को आपने राइट करने हैं वो सारी इसी निश के रिलेटेड होंगे। ये देखें माइंडफुल पेरेंटिंग, कॉन्शियस पेरेंटिंग, पेरेंटिंग माइंडफुलनेस, प्रेजेंट पेरेंटिंग, माइंडफुल डिसिप्लिन। आपने अपने सारे टाइटल्स इसी माइक्रो निश के कीवर्ड्स में, जो चैट जीपीटी ने आपको जो कीवर्ड्स दिए हैं, आपने सारे यही यूज़ करने हैं। सो अब हम माइंडफुल पेरेंटिंग, हमारी निश का नेम है पेरेंटिंग, हम इसको कॉपी करते हैं, अपने कीवर्ड क्लाउड में जाते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं और यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें यूएसए की ट्रैफिक चाहिए। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद आपको आपके कीवर्ड्स निकाल के दे देगा। और ये देखें पेरेंटिंग निश अगर आप सिलेक्ट करते हैं माइक्रो निश पेरेंट्स की या पेरेंटिंग की, तो इसके ऊपर आपको डेली का 74,000 सर्चेज होती हैं और 1,10,000 सर्चेज होती हैं, 2 लाख सर्चेज होती हैं। और ये ट्रेंड देखें, आपको ग्राफ में नज़र आ रहा है कि पेरेंटिंग का ट्रेंड अप डाउन जा रहा है और ये अभी तक डाउनवर्ड जा रहा है। और ये सारा कुछ इस पे आपको CPC भी इसमें पता लगेगा और KDs भी। तो अगर आप पेरेंटिंग की निश को सिलेक्ट करते हैं तो आपको जब आपकी वेबसाइट पर गूगल एडसेंस का बोर्ड मिल जाएगा और जब एड्स लगेंगे तो आपकी कोई एड्स पर क्लिक करता है तो आपको $3 एक क्लिक पर मिलेंगे। सो इस तरह हम यहाँ पर क्यू पे क्लिक करते हैं सर्च पे, ये आपको वेबसाइट्स भी बता देगा, एवरेज KD के टोटल वेबसाइट्स। और यहाँ पर आपने क्लिक करना है और ये देखें यहाँ पर आपको वेबसाइट्स के बारे में इसने सारा कुछ बता दिया। मैं इसको डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि हमें डिटेल्स में नज़र आ सके। यहाँ पर हम वही कीवर्ड को पेस्ट करते हैं, यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट करते हैं और सर्च पे क्लिक करते हैं। देन जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा उसको हम सर्च करते हैं ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को चेक कर सकें। और यहाँ देखें पेरेंटिंग कीवर्ड्स के ऊपर ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है साइकोलॉजी टुडे। उसके बाद 9 स्टेप टू मोर इफेक्टिव पेरेंटिंग, ये kidshealth.org। ये आपको यहाँ पर वेबसाइट्स भी पता लग गई हैं कि आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं इस निश के ऊपर। ये सारे आपके कॉम्पिटिटर हैं, आपने इनको बीट करना है और इनसे ज़्यादा ट्रैफिक और इनसे ज़्यादा अर्निंग खींचनी है। सेलेक्ट करें, आपने पेरेंटिंग की निश को सिलेक्ट कर लिया और आप उसके ऊपर ही अपने कीवर्ड्स और आर्टिकल्स लिख रहे हैं। तो आपका कॉम्पिटिटर ये एक वेबसाइट है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन इन न्यू टैब पे मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये ओपन हो रही है। आपने इस तरह एक ही निश को टारगेट करते हुए अपना ब्लॉग बनाना है।
ये देखें, ये पेरेंटिंग का ब्लॉग है, आपने इसको बीट करना है और इससे ज़्यादा अर्निंग्स करनी है, इसकी सारी ट्रैफिक आपने खींचनी है। सो यहाँ पर हम इसका लिंक कॉपी करते हैं और इसकी डेली ट्रैफिक चेक करते हैं। आपने सर्च करना है ट्रैफिक चेकर, Ahref की वेबसाइट को आपने खोल लेना है और यहाँ पर मैं इसकी डोमेन का URL पेस्ट करता हूँ और अभी हम देख लेते हैं ये वेबसाइट। अभी हम देख लेते हैं ये वेबसाइट एक ही नीश को टारगेट करके कितने पैसे कमा रही है। और ये देखें, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इस वेबसाइट के ऊपर 18,000 से भी ज़्यादा है डेली की। ये देखें, डेली के यूज़र्स 20,000 यूज़र्स इस वेबसाइट पर आते हैं और ट्रैफिक वैल्यू $9,000 है। यानी कि ये वेबसाइट मंथली 9,000 से 10,000 डॉलर अर्न कर रही है और इसकी सारी ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा से है। इनके कीवर्ड्स पे भी आप देख सकते हैं 4th पोजीशन पे रैंक कर रहा है ये पेरेंटिंग में। पेरेंटिंग एंड फैमिली नंबर 1 टॉप पे रैंक कर रहा है और देखें वॉल्यूम कितना ज़्यादा आ रहा है। अब यहाँ पर मैं इस कीवर्ड को कॉपी करता हूँ, आपको यही वेबसाइट नज़र आएगी टॉप पर। इसका नाम आपने देख लेना, किड्स हेल्थ। सो न्यू टैब को ओपन करते हैं, यही कीवर्ड को यहाँ पर सर्च करते हैं। इस तरह आपने अपनी माइक्रो निश को फाइंड करना होता है। ये देखिए, किड्स हेल्थ टॉप पर आपको नज़र आ रही है और ये डेली के कितने 2.3 यूज़र्स आप इसको इस कीवर्ड के ऊपर मिल रहे हैं। अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्दी अपनी वेबसाइट्स को काउ कैश बना सकते हैं, जो कि आपको मंथली 1,000 से 10,000 डॉलर के अंदर प्रॉफिट देकर जा सकती है। सो आई होप कि आपने ये सारे स्टेप अच्छी तरह देखे होंगे और इसी तरह आप अपनी माइक्रो निश और या मैक्रो निश को चूज़ करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा।